क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, पेज नंबर 104। हमने यहां तक पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था रेजिडुअल वॉल्यूम किसे कहते हैं। हमने पढ़ा ट्रैकिया के ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज क्यों होते हैं। हमने पढ़ा गैस एक्सचेंज कहां से होंगे, एल्वेलाई से। अंदर की कैविटी एक्सपेंड करेगी तो एयर अपने आप बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर चली जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बाहर आउट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। When the body size of animal is large, जब किसी एनिमल का बॉडी साइज बड़ा हो, द डिफ्यूजन प्रोसेस अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। डिफ्यूजन अभी हमने पढ़ा था, देखो ध्यान से। हमने पढ़ा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो एल्वेलाइज होती हैं, उनमें डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेलाई के अंदर आ जाती है। किसके थ्रू? डिफ्यूजन। तो कहता है कि जब कम ऑक्सीजन की जरूरत है, एनिमल के बॉडी साइज छोटा है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एनिमल का बॉडी साइज बड़ा है, जैसे हम हैं, लार्ज एनिमल्स में काउंट होते हैं हम, तो हमारे अंदर सिंपल डिफ्यूजन से जो ऑक्सीजन पहुंची तो सफिशिएंट नहीं थी। आप एक सोचो इमेजिनरी, ऐसे ही कि इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद जैसे ही स्विच ऑन किया उसका सारी चीजें ठीक थी, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन कम जा रही थी डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन से तो आराम से जाएगी ना, आराम से, जैसे कि आप एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी अपने आप, तो अपने आप मेम्ब्रेन जो क्रॉस हो रही थी उसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो कम पड़ती थी। इसलिए रेस्पिरेटरी एक पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब समझ लो कि जो रेस्पिरेशन में हेल्प करे, जो ब्लड के अंदर कुछ ऐसी चीज जो ऑक्सीजन को अपने तरफ खींच के ऑक्सीजन को अपने से चिपका ले, ताकि फ्लो ऑक्सीजन का ब्लड की तरफ बढ़ जाए। तो इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यूज। तो हमने ब्लड के अंदर भगवान ने एक ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट डाल दिया जो टेकन अप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपनी तरफ ले लेगा और उसे लंग्स में ले जाएगा, सारे टिश्यू तक पहुंचा देगा। आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज, और इंसानों के अंदर जो ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट स्पेशल काम के लिए रखा है वह हीमोग्लोबिन। अब भगवान मतलब प्रकृति, नेचर समझ लो कि नेचर ने अलाउ किया हमें, हमारे अंदर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन रखा है। अब आपको पता है, आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन की कमी से बीमारियां हो जाती हैं। अब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन सफिशिएंट बॉडी में नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन ही सफिशिएंट नहीं पहुंचेगी तो दुनिया भर की बीमारियां लग जाएंगी। तो हीमोग्लोबिन का एक लेवल मेंटेन करके रखना बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बहुत जरूरी है, ताकि ऑक्सीजन की सफिशिएंट जो सप्लाई है वो हो सके। अब हीमोग्लोबिन की खास बात क्या है? वह इट है वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी एक तरह से अट्रैक्शन, ऑक्सीजन के लिए बहुत हाई अट्रैक्शन होता है इसमें। तो सोचो कि एल्वेलाई, ये एल्वेलाई, इसमें एयर आ गई है, यहाँ पे हमारी ब्लड वेजल है, ब्लड वेजल में ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन उधर वाले ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, ज्यादा एफिनिटी है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तो ऑक्सीजन को उधर से खींच रहा है। तो डिफ्यूजन के साथ साथ ये पावर और लग जाती है, और ऑक्सीजन का जो फ्लो है एल्वेलाई के अंदर एयर से हमारे ब्लड के अंदर जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई जो ह्यूमन बींग्स को मिलती है वो सफिशिएंट है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पस्कल्स। हमारे रेड ब्लड जो सेल्स, कार्पस्कल्स होती हैं, उसमें ये पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, और हमारे ब्लड का जो रेड कलर है वो इसी की वजह से होता है। तो ये कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन।
अब ऑक्सीजन बेचारी वाटर में सोल्यूबल भी नहीं थी, तो वाटर में सोल्यूबल नहीं थी इसलिए ब्लड के साथ कैरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कैरी करा दिया और ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के हर पार्ट तक लेके गया। दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड हर पार्ट से लंग्स तक भी लेके आनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद आ जाती है। क्यों आ जाती है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, वो वाटर में अच्छी तरह से सोल्यूबल हो जाती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, डिजोल्व होके ब्लड के अंदर मिक्स होके, जबकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ स्टिक होके, चिपक के। क्लियर है? जैसे एक खुद तैर के क्रॉस करे और एक नाव पे बैठ के करे, तो ऑक्सीजन तो नाव पे बैठ के ब्लड की जो नदी है वो क्रॉस करके जाती है। नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहा है इफ एल्वेलर सरफेस, एल्वेलर मतलब एल्वेलाइज, बहुत सारी एल्वेलाई है, एक अकेली तो है नहीं, तो कह रहा है एल्वेलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, अगर उसे हम फैला दें, इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। कितना सरफेस कवर कर लेगा वो? 80 मीटर स्क्वायर। हम जो इस टेबल पे पढ़ाता हूं, जो मैं पढ़ते हैं, मेरे सामने जो टेबल रखी थी, ये सिर्फ 2 मीटर स्क्वायर है इसका एरिया, इस टेबल का 2 मीटर स्क्वायर। आप जिस रूम में होंगे जनरली उस रूम का एरिया 10 मीटर स्क्वायर के आसपास होगा, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर जो एल्वेलाइज हैं, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, अगर उन सब स्ट्रक्चर्स को फैला दें तो 80 मीटर स्क्वायर, लगभग 8 रूम के फर्श जितना एरिया कवर हो जाएगा। यानी हमें ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के लिए इतना ज्यादा सरफेस हमारी बॉडी के अंदर ही मेंटेन करके दिया हुआ है। तो इसे कहते हैं नेचर की साइंस। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया यू ऑफ योर बॉडी इज? हम खुद की बॉडी के सरफेस एरिया को अगर देखें तो ये 2 मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होगा, उसका 40 गुना 40 टाइम्स ज्यादा एरिया से हम गैस एक्सचेंज कर रहे हैं। कंसिडर्ड हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस। अब ज्यादा सरफेस अवेलेबल है इसलिए हम ज्यादा अच्छी तरह से गैस एक्सचेंज कर पाते हैं। इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years। कह रहा अगर सिंपल डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन एक मॉलिक्यूल से दूसरे, अगर सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन मूव करती हमारे शरीर में, तो एस्टिमेटेड ये 3 साल लेती फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल टू गेट टू आवर टोज, हमारे पैर के अंगूठे तक पहुंचने में हमारे लंग्स से। यानी आपके लंग्स से पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन पहुंचने में कितना साल 3 साल लगते, 3 years, 3 साल लगते। कब? अगर सिर्फ डिफ्यूजन पे के भरोसे हम छोड़ देते, क्योंकि डिफ्यूजन तो एक मॉलिक्यूल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से जाता है। तो हमने डिफ्यूजन के साथ साथ क्या किया? हीमोग्लोबिन डाल दिया। हीमोग्लोबिन क्या करता है? फटाफट खींच के और अपने साथ स्टिक करके और बड़ी स्पीड से ब्लड के अंदर जो फ्लो करके वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। आर नॉट यू गॉट दैट व्हाट वी हैव हीमोग्लोबिन? आप समझ में आया कि हीमोग्लोबिन हमारे लिए क्यों जरूरी है? हमारी बॉडी के किसी हिस्से में कुछ देर के लिए भी अगर ब्लड फ्लो रुक जाता है तो वो हिस्सा खराब हो जाता है और काटना पड़ता है, वो हिस्सा डेड हो जाता है। तो ये सोचो कि अगर 3 साल लगते तो हमारा क्या होता, हम कैसे इंसान होते, किस तरह के होते। तो हीमोग्लोबिन की जो इम्पोर्टेंस है वो इस पैराग्राफ में तुम्हें बताई हुई है। नीचे 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट है व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव? एक्वेटिक के बजाय टेरेस्ट्रियल में क्या एडवांटेज है विद रिगार्ड टू ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? भाई टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है? ज्यादा है। जबकि एक्वेटिक जो वाटर से ऑक्सीजन ले रहे हैं वहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो कम है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है।
व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। हमने पढ़ा था ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने के कितने रास्ते हैं, 3। तो 3 पाथवे, वो पूरा फ्लो चार्ट और वो एक्सप्लेन करना हमने पीछे किया था। 3 तरीके से हम ऑक्सीजन को ब्रेक कर लेते हैं। थर्ड है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड ह्यूमन बींग्स। तो ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था उस पैराग्राफ से। हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर चेंज ऑफ गैसेज। लंग्स के अंदर एल्वेलाइज बना दिए, वेरी स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, ये एरिया को मैक्सिमाइज करते हैं ताकि गैस एक्सचेंज हो सके। ये तो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, चैप्टर के बाद हम वर्ड टू वर्ड इनके आंसर लिखवा के और फिर प्रैक्टिस कराएंगे। अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी अब जो ऑक्सीजन को हम ब्लड के थ्रू बॉडी में इधर से उधर ले जाने की जो बात कर रहे थे, तो इधर से उधर लेके जाना, उसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन है। तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज का होता है, ऑक्सीजन का, किसका देखो, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर, वेस्ट मटेरियल और डाइजेस्टेड फूड प्लस जो हार्मोन्स हैं बॉडी में अलग अलग जगह बनते हैं और उन्हें फिर अलग अलग साइट पे उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है हार्मोन्स का, ठीक है। तो जनरली इन सब चीजों का हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। और सीक्रेशंस जो होते हैं, सीक्रेट्स जो हमारे अलग अलग बॉडी के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग तरह के जूस जो सीक्रेट्स होते हैं, उन्हें भी इधर से उधर कुछ पोर्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक्टिविटी 6.7 में क्या कहता है देखना, विजिट ए हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है। आपने कभी हीमोग्लोबिन चेक करवाया होगा तो अप्रोक्स हीमोग्लोबिन 11, 12 ऐसा कुछ नंबर्स देते हैं। इससे नंबर नीचे 10, 9 या 8 तक होते हैं तो हम उस हीमोग्लोबिन को कम मानते हैं। तो इसके बारे में आप सर्च करके पूरा पढ़ के देखना कि हीमोग्लोबिन की रेंज क्या है, और कभी मौका मिले तो सब अपना हीमोग्लोबिन चेक कराना कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन कम होने से जनरल सिम्टम्स क्या हैं, जनरली आप थका थका महसूस करते हो, आलस आता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से जो है पूरी बॉडी फंक्शन प्रॉपर नहीं करती है। इज इट दी सेम फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, कह रहा है हीमोग्लोबिन बच्चों में और बड़ों में क्या सेम है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करोगे सर्च करके। इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन में हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करना। विजिट ए वेटरनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एन एनिमल। जानवरों के क्लिनिक में जाओ और जानवरों के अंदर हीमोग्लोबिन के कंटेंट के बारे में, रेंज के बारे में पता करो, जैसे बुफेलो के और काऊ। तो आजकल क्या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप नेट पे डाल के सर्च कर सकते हो, हर टॉपिक के ऊपर वीडियो आ जाएगी, हर टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो धीरे धीरे ये बुक बदल जाएंगी और यहाँ पे लिखा होगा सर्च ऑन, आप गूगल और सर्च ऑन यूट्यूब चैनल्स फॉर दिस। तो आप फाइनली आपके एक्टिविटी में सर्च करने के लिए लिखे होंगे आगे चीजें। और अच्छा एक चीज और है, जो सर्च करते हो वहां पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी तो यहाँ जाने से ही मिलती है। तो फर्स्ट डाटा तो आप पर्टिकुलर इन्हीं जगह से कलेक्ट करते हो। जो डाटा आप ऑनलाइन लेते हो वो डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाता है। ध्यान देखना बेटा, एक काम का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बायो के में, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा आप जब सोर्स से डायरेक्ट जाके पूछते हो और नोट डाउन करते हो, प्राइमरी कलेक्ट करने के बाद उस डाटा को आप किसी जगह लिख देते हो और उसको फिर कोई दूसरा यूज कर रहा है, उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं।
तो आपकी इन सब एक्टिविटीज में आपको प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए सजेस्ट किया हुआ है, ताकि ज्यादा एक्यूरेट डाटा आप सर्च कर सको, कलेक्ट कर सको। इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन काउस, मेल, फीमेल एनिमल? कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। हाउ वुड दी डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन? कह रहा डिफरेंस है तो क्यों डिफरेंस है? एक्चुअली जो एनिमल फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, और इसलिए उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कंटेंट क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ये एक जनरल बात है। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड। जो मैंने यहाँ पे बात की, ऑक्सीजन के लिए हमने बात की, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड, तो ये सारी चीजें ब्लड इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ब्लड के थ्रू जाती हैं ये। तो हमने बात की जो फूड है, ऑक्सीजन है, वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में, कौन इन्हें ट्रांसपोर्ट कराता है? ब्लड। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हमने 9th में पढ़ा कि ब्लड एक फ्लूइड है, फ्लूइड विच कैन फ्लो, और ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। अब ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं वो इस पोर्शन में लिखी हुई हैं। तो ब्लड में सबसे पहले एक फ्लूइड मीडियम है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, मीडियम, इन विच, जिसके अंदर, उस मीडियम के अंदर सेल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड। प्लाज्मा के अंदर फूड मिक्स हो जाता है और प्लाज्मा उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट, यूरिन में जो आपके वेस्ट निकलते हैं उसे ही भी हमारा प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट करता है। इन डिजोल्व फॉर्म, यानी ये चीजें, ये सारी चीजें कौन कौन सी? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजेनियस वेस्ट, ये हमारे प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाती है, ऐसे जैसे नमक पानी में मिक्स हो गया, चीनी पानी में मिक्स हो गई, ऐसी ये चीजें मिक्स हो जाती है प्लाज्मा के अंदर। लेकिन ऑक्सीजन, जैसा आपने पढ़ा, ऑक्सीजन तो मिक्स होता नहीं है, तो ऑक्सीजन को कैरी कराने के लिए रेड ब्लड सेल्स होती है, रेड कार्पस्कल्स, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है। मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सोल्ट, नमक, वो भी हमारा जो ब्लड है उसे ट्रांसपोर्ट कराता है। वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गन। अब ब्लड को तो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होना है ना, तो फ्लो करने के लिए पंपिंग ऑर्गन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एक पंपिंग ऑर्गन जो पंप कर सके, ब्लड को फ्लो करा सके वन पोर्शन टू अनदर। पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यू एंड ए सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज्ड। और एक ऐसे नेटवर्क की जरूरत है, टिश्यू के नेटवर्क की, पूरे सिस्टम को संभालने के लिए, और एक ऐसे सिस्टम की कि अगर कहीं डैमेज हो जाए तो उसको वो रिपेयर भी कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में ये दे दिया आपको हार्ट, स्कीमेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल का एक डायग्राम दे दिया। आवर पंप हार्ट, ये हार्ट है क्या, कैसे बनता है, मैं पेपर पे तुम्हें ये एक बार बना के दिखाता हूँ। होता क्या है, जनरली हमारे हार्ट में ये 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। ये मैं भी सिंपल डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं तुम्हें। इन 4 चैम्बर्स में हमारी जो बॉडी से ब्लड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो इस ऊपर वाले, इधर वाले चैम्बर में आता है, इसमें ब्लड आता है। इस ब्लड में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक तरह से इसे इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। और ये ऊपर सपोज लंग्स हैं, लंग्स के पास ये ब्लड वापस जाना तो कहां से जाएगा? ये ब्लड जाएगा लंग्स के पास, इस चैम्बर में से ये नीचे वाले चैम्बर में आ जाएगा, और नीचे वाले चैम्बर में से ये चला गया अब लंग्स के पास, लंग्स के पास। तो लंग्स के पास वो कार्बन डाइऑक्साइड इससे ले लेता है हमारे ब्लड से और उसको ऑक्सीजन दे देता है। तो लंग्स के पास बाद वो ब्लड लंग्स में से होते हुए फिर हार्ट पे आ जाता है इस चैम्बर में। अब इसमें ऑक्सीजन है, इस चैम्बर से फिर ये नीचे आ जाता है और नीचे वाले चैम्बर से फिर ये चला जाता है
हमारे बॉडी पार्ट्स पे, कहाँ चला जाता है, टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स पे। और ये कहाँ से आता है, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। ये सीन है, ये सपोज कोई बॉडी पार्ट है, ये यहाँ आता है, बॉडी पार्ट को ये ऑक्सीजन दे देता है और बॉडी पार्ट से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये और फिर हमारे हार्ट पे चला जाता है। ये सिस्टम है। तो ये घूम रहा है बॉडी में, घुमा कौन रहा है, ये हार्ट। हार्ट हमारी पंपिंग मशीन है। हार्ट इज ए पंपिंग मशीन। ये पंप करके लंग्स में पहुंचाती है और इतना पंप करते हैं यहां से कि लंग्स में रुकता नहीं है, वापस हार्ट में आ जाता है। फिर दोबारा उसे पंप करती है, बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती है, इतना पीछे से पंप करती रहती है कि वो बॉडी पार्ट से घूमते घूमते दोबारा हार्ट में आ जाता है। तो जैसे हमारे वाटर मोटर्स होती हैं, जो वाटर को ऊपर हमारे छत के ऊपर जो टैंकी रखी है वहां तक पहुंचा देती है पंप करके, ऐसे ही हार्ट पंप करता है। आप अपने घर की जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसे 2 घंटे लगातार चलाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 घंटे चलाओगे तो, 10 घंटे अगर आपने उसे ऑन छोड़ दिया तो वो हीट अप होके हीट जनरेट करके वो बर्न खराब हो जाएगी, जल जाएगी। और हमारा हार्ट जो ये मोटर है, हार्ट इज ए मोटर, ये जन्म से लेके मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। जन्म से भी पहले जब बॉडी जो मदर है उसके वो में जब बच्चा बनता है, फीटस, जाइगोट के बाद फीटस, जब हार्ट डेवलप हो जाता है, जब ये एक बार पंप करना शुरू करता है उसके बाद ये तब ही रुकता है जब आपकी डेथ होती है। आप चाहे 80 साल जिए, 90 साल जिए, 100 साल तक जिए, ये हार्ट आपका हमेशा पंप करता रहता है। तो ये बताता है कि आपके अंदर कितने बढ़िया तरह के कलपुर्जे लगाए गए हैं, एडवांस। अब हार्ट का डायग्राम मैं तुम्हें बनाना सिखा देता हूँ। देखना बेटा, हार्ट के डायग्राम में जनरली इस तरह से आप ये, जैसे फेस होता है किसी का, यहाँ से कम और यहाँ से ज्यादा टेढ़ा फेस दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से आप बनाओगे फेस जैसा सा। और बीच में से ये एक चैम्बर, दीवार, जैसे यहाँ पे नाक बनाते हैं, शुरू में बचपन में ड्राइंग बनानी सिखाई होगी, और यहाँ से ये आंखें बनाने के लिए ऐसे बनाते हैं। तो समझ लो हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहां से ऊपर से ये दीवार है फर्स्ट, ऊपर से भी इसमें जो है ये फर्स्ट चैम्बर, ऊपर से भी ब्लड आता है और नीचे से भी आता है। तो फर्स्ट चैम्बर में ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। यहां से तो आएगा बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से, अपर पार्ट ऑफ दी हार्ट, हार्ट से ऊपर जो हिस्से हैं उनमें से यहाँ से ब्लड आ जाएगा, और जो नीचे उससे हिस्से होंगे उनमें से यहाँ से आएगा। तो ये रास्ता कैसे दिखाएंगे हम, ये रास्ता ऐसे दिखा दिया। तो हमने ये एक चैम्बर बना लिया। इस चैम्बर के बाद नीचे वाले चैम्बर का रास्ता बनाएंगे हम। ये नीचे वाले चैम्बर का रास्ता बना लिया हमने। नीचे वाले चैम्बर की दीवार बनाएंगे, तो ये नीचे वाले चैम्बर की हमने दीवार बना ली। ये नीचे वाला चैम्बर कंप्लीट हो गया। डायग्राम को बहुत मेहनत से सीखना है ताकि पूरा हार्ट तुम्हें समझ में आ सके। अब इधर वाला चैम्बर बताता हूं। इधर वाला चैम्बर, यहां से आपके आया ब्लड कौन सा, ऑक्सीजन लेके। तो यहां भी 2 रास्ते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के नजदीक ही हैं।
ये ऊपर वाला चैम्बर ऑक्सीजन वाला यहाँ से आएगा। फिर नीचे वाला चैम्बर, अब ये देखना, ये जो दीवार आप बनाओगे, ये वाली दीवार, ये जाते जाते यहाँ चली जाएगी, यहाँ ऐसे। ये इधर वाला जो चैम्बर है, ये थोड़ा सा थिक है, इसकी दीवार मोटी है। मोटी क्यों है उसका रीजन हम पढ़ेंगे। ये चैम्बर छोटा और दीवार मोटी है इसकी। आप देखोगे इस चैम्बर की दीवारें थिन है, इसकी थिक है। ये तो इसकी दीवारें थिक क्यों है, बात समझना। इस चैम्बर से कहां जाना है, हार्ट को, लंग्स में नजदीक है। लंग्स, हार्ट और लंग एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक है। तो इस चैम्बर से लंग्स में जाना है, तो लंग्स में जाने के लिए इस ब्लड को ज्यादा जो है, यहां से ब्लड लंग्स में जाएगा तो इस ब्लड पे ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा। इस ब्लड पे ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा तो इस पोर्शन में भी ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, इसलिए दीवारें ज्यादा मोटी करने की जरूरत नहीं थी, वेस्टेज हो जाती मटेरियल की। जिस मटेरियल से हार्ट बना है, बहुत कॉस्टली था शायद ये मटेरियल, भगवान ने बहुत सोच समझ के इसको यूज किया है, ठीक है। वरना भगवान यहाँ की दीवारें भी मोटी बना देता, क्या दिक्कत थी। लेकिन यहाँ जरूरत नहीं थी मोटी दीवारों की, ज्यादा प्रेशर है ही नहीं। ज्यादा प्रेशर क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लड जाएगा कहाँ पे, लंग्स में, और लंग्स कहाँ है, हार्ट के बिल्कुल नजदीक है। लेकिन यहाँ से कहाँ जाएगा ब्लड, यहाँ से जाएगा हमारे बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स हार्ट से बिल्कुल नीचे, पैर का अंगूठा, उंगलियां, हाथ की उंगलियां, कितनी दूर तक जाना होता है यहाँ से, तो यहाँ से ज्यादा दूर तक जाना होता है। इसीलिए इस चैम्बर की जो वॉल्स हैं इनको थिक बनाया है, थिक, इलास्टिक, यानी ये फैल भी सकती हैं, जरूरत पे ज्यादा प्रेशर पड़े तो ये फैल जाएगा थोड़ा सा चैम्बर। क्लियर है। अच्छा, एक काम और किया है कि यहां से तो अंदर आ गया ब्लड, देखना ये आ गया, इसमें से आ गया, इसमें से जब नीचे आएगा तो गलती से ऊपर ना चला जाए, इसके लिए ये वाल्व लगा दिए, ये वाल्व है, और वाल्व पलट ना जाए इसलिए जो वाल्व हैं इनके ऊपर ये धागे जैसे, थ्रेड जैसे से फाइबर लगा दिए हैं। ये धागे हैं एक तरह से इलास्टिक धागे, जो वाल्व को दूसरी तरफ नहीं पलटने देंगे। अब इन वाल्व्स का क्या काम है, ध्यान से समझना। ये वाल्व आपस में टच रहते हैं, टच, थोड़ी सी जगह देते हैं ब्लड को, ब्लड के लिए कि ब्लड निकल जाए और वापिस, और वो भी कब देते हैं, जब ऊपर से प्रेशर आता है। ऊपर से प्रेशर आता है तो ये वाल्व जो है थोड़ा दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ब्लड को नीचे अलाउ करेंगे और फिर बंद हो जाएंगे। रास्ते को बंद कर देते, दरवाजे की तरह होते हैं ये, हमेशा नहीं खुले रहते। सोचो ऊपर ब्लड आया, ऊपर ब्लड आके, जैसे बलून में, ऊपर बलून है उसमें ब्लड है, उसे दबाओगे तो यहाँ से ऐसा रास्ता है कि ऊपर दबाओगे तो ये खुलेगा, ये खुलेगा तो नीचे ब्लड आ जाएगा, नीचे आते ही ये ऊपर बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अब फिर ये दबेगा, अब ये दबेगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा ब्लड, क्योंकि ये बंद हो गए हैं। फिर कहाँ जाएगा, फिर लंग्स में। लंग्स में जाने का रास्ता कहाँ है वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, यहां आप देखोगे ये वाला पोर्शन, यहाँ पे दो वॉल है, वाल्व यहां, और ये जो रास्ता है, ये दीवार, ये वाली, ये इस रास्ते से ये ब्लड जाएगा, इस रास्ते से ऐसे आया, ऐसे यहां से नीचे आया, और यहां से इस रास्ते से होते हुए हमारे लंग्स कितने हैं, दो लंग्स हैं, तो एक ये और एक ये, दो साइड, ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला इस साइड चला गया और ये इस साइड चला गया, दोनों लंग्स में ये रास्ता है। क्लियर है। अब लंग्स से आया इधर अंदर आ गया, लंग्स से इस रास्ते से, और इससे आएगा नीचे, नीचे आएगा तो नीचे भी तो वाल्व है, तो नीचे जो वाल्व है वो बना रखे हमने, ये नीचे वाले वाल्व है। इन वाल्व को भी ये पलट ना जाए इसलिए इन पे भी फाइबर लगा हुआ है, ये फाइबर है, इलास्टिक, रबड़ की तरह से काम करते हैं, ये रबड़ की तरह से। तो यहां से ब्लड फिर नीचे आ जाएगा इसमें, जब ये दबेगा तो नीचे आएगा, और जब फिर ये वाला दबेगा तो इस वाले रास्ते से, इस रास्ते से, ये पाइप है,
इसमें भी ये वाल है ताकि वापस ना आ जाए, इस रास्ते से, इससे इसके पीछे से होते हुए, ये जो था ना आपका, ये इसके यहाँ से पीछे से होते हुए ये, और ये कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, ये हमारे बॉडी पार्ट्स में चला गया। और ये वाला ये चला गया भाई हमारे कहाँ पे, लंग्स में। यह आपके ब्लड का डायग्राम है, समझो अच्छी तरह से। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहाँ आएगा, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। यहाँ भी कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। यहाँ से लंग्स में चला गया, ये गया, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला गया, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला लंग्स में गया। फिर ऑक्सीजन वाला यहाँ से आया, ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन वाला, और यहाँ से ऑक्सीजन वाला हमारे बॉडी पार्ट्स में गया, यहाँ से। तो ये आपके पूरे ब्लड का जो है फ्लो डायग्राम था, फ्लो चार्ट। कैसे पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग चैम्बर बनाए हुए हैं, 1 2 3 4। इन चैम्बर्स के नाम क्या है? नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, वेंट्रिकल। ऊपर वाले जो दोनों हैं उन्हें आर्ट्रियम बोलते हैं, आर्ट्रियम। जनरल जब आप मैथ पढ़ते हो, मैथ में जैसे x + y = a + b, तो इस वाले पोर्शन को आप लेफ्ट हैंड साइड बोलते हो और इस वाले को राइट हैंड साइड। लेकिन जो हार्ट है उसमें ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट है, जैसे हमारा लेफ्ट ऐसे घूम के आता है, और ये वाला पोर्शन आपका राइट है। तो इसी वजह से ये राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। बाकी सारे नाम आपकी बुक में लिखे हुए हैं, उन्हें देखो, इसकी प्रैक्टिस करो और इसे 2-4 बार बना के देखो नाम के साथ।